नमस्कार साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईएस डीएलएड के लिए वैसे सभी साथी के लिए बात करेंगे जो लोग एनआईएस टीआरई 1 में जो है एग्जामिनेशन दिए थे और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था उन लोगों के साथ अब क्या होगा, पहले इस पे बातें करेंगे। दूसरी बातें करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 2 में जिन साथी ने अप्लाई किया और एग्जामिनेशन भी दिया लेकिन उन लोगों का जो है वह रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया तो वे लोगों को क्या करनी चाहिए, और वही बातें करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 में आप लोगों के क्या होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने आवेदन नहीं किया और आप लोगों को क्या करना चाहिए। यहाँ पर वही मुद्दा पे बात करने के लिए हम इस वीडियो में आए हैं। तो जितने भी हमारे एनआईएस डीएलएड साथी हैं वे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल पे अवश्य जुड़े और वीडियो को जरूर लाइक करके और सभी साथी के पास भेजें ताकि सभी लोगों को सही और सटीक इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए हम फाइनली अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे डिस्प्ले पे यहाँ पे चल रहा है कि एनआईएस डीएलएड बिग अपडेट, मतलब एनआईएस डीएलएड के लिए एक बड़ी अपडेट है कि आप लोगों की डिग्री जो है वह हर एग्जामिनेशन हर भर्ती के लिए एलिजिबल हो गया है। चाहे आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, असम से हैं, उत्तराखंड से हैं, कहीं से भी है, आप लोगों के मन में ये संकोच बिल्कुल नहीं रखना है कि हमारा डीएलएड जो है वह वैलिड नहीं है। अब आगे हर भर्ती के लिए आपका डीएलएड जो है वह 100% वैलिड हो गया है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि बहुत सारे कोर्ट ऑर्डर को दिखाया जा रहा है कि ये जो है वो इन सर्विस वालों का था, ऐसा था वैसा था, वहां पे कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट वालों के लिए था। जी हाँ, मैं बता दूं, इन सर्विस वालों के लिए था, चाहे वो गवर्नमेंट में थे या फिर वे प्राइवेट में थे, जो भी सर्विस में थे वे सभी लोगों को एनआईएस से डीएलएड कराया गया और आप सभी जगह पे वैलिड है हर भर्ती के लिए। चाहे बात करें केवीएस की बात करें, बीपीएससी की बात करें, यूपी भर्ती की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, असम की बात करें, हर जगह पे वैलिड है। इस पे अब किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। क्लियर? अब हम बातें कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा बात करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 2 3 लिखे हैं और 1 2 3 में हम सबसे पहले बात करेंगे 1 की, है ना। 1 का एग्जामिनेशन हुआ, जो कि आप लोग टीआरई 1 का एग्जामिनेशन दिए होंगे। एग्जामिनेशन देने के बाद हमारे बहुत सारे भाई बंधु साथी जो है उन लोगों का सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट हुआ, रिजल्ट के बाद डीवी हुआ, डीवी के बाद वे लोग स्कूल में कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग करके पढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे साथी भी हैं जिन लोगों का एज की वजह से, जिन लोगों का पॉइंट नंबर की वजह से, जिन लोगों का जो है वह अगर किसी भी तरह से अगर उन लोगों का एक आध पॉइंट से छूट गया था लेकिन उन लोगों का जो रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन उन लोगों का रिजल्ट आया, तो ये रिजल्ट कहाँ आया टीआरई 1 का? इसमें आया सप्लीमेंट्री रिजल्ट। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब आया यहाँ पे तो इन लोगों को जब डीवी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वहां पे ये लोगों को जो है वह बुलाया तो गए तो, लेकिन इन लोगों को जो है वहां से भगा दिया गया। उन लोगों को जो है वह भर्ती में शामिल नहीं किया गया। जो आप लोग देखे होंगे कि सभी लोगों को जो है वह जहाँ डीवी के लिए गए थे वहां से लोगों को खदेड़ करके भगाया जा रहा था, ऐसा देखे होंगे। तो भैया आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को जो है वह बिहार सरकार को जॉब देना पड़ेगा, चाहे आज दे, कल दे, परसों दे, लेकिन आप लोगों को जॉब हर हाल में देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अब आप लोगों का डिग्री वैलिड हो गया। जब वैलिड हो गया तो एक ही समय में एक ही साथ बैठ के एग्जाम भी दिए, एक साथ डीवी के लिए भी आया सप्लीमेंट्री रिजल्ट, फिर आपका डीवी क्यों नहीं हुआ? आप लोगों को क्या करना है वो भी आगे बताएंगे। चलिए वहीं पे बात करते हैं टीआरई 2। तो टीआरई 2 को लेकर के अभी किसी भी तरह का कोई भी अपडेट नहीं चल रहा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि एक अपडेट जो चल रहा है वो है कि टीआरई 2 में एनआईएस डीएलएड साथी जितने भी थे, है ना, एनआईएस डीएलएड जो साथी थे ये सभी लोग अप्लाई किए थे। अप्लाई करने के बाद इन लोगों ने एग्जामिनेशन भी दिया। एग्जामिनेशन देने के बाद इन लोगों का रिजल्ट जो है वह प्रकाशित नहीं किया गया। तो रिजल्ट क्यों प्रकाशित नहीं किया गया? जब ये मामला जो है हम लोगों का जब सुप्रीम कोर्ट में था तो रिजल्ट प्रकाशित तो होने चाहिए थे, यहाँ पर रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ। तो बता देना है कि जो भी लोग यहाँ पर टीआरई 1 या टीआरई 2 में जो लोग बच गए, 2 में तो रिजल्ट ही नहीं आया, 1 में जो लोग बच गए, ये सभी भाई बंधु आराम से जो है वह क्या करिए, आप लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, मानिए पटना उच्च न्यायालय में जाइए और आप लोग अपना जो है ये फाइल कीजिए, पिटिशनर बनिए और पिटिशनर बनके वहां पे फाइल लगाइए। मानिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो सारा ऑर्डर को लगा करके, और जो आप लोगों का रिजल्ट वगैरह आया था, जो भर्ती के लिए आया था, वो सारा चीज आप लोगों को लगा करके और पिटिशनर बनना है और वहां पे फाइल करना है। फाइल करने के बाद मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप लोगों की
ज्वाइनिंग जो है वह 100% है ना। आप लोगों को ज्वाइनिंग 100% आप लोगों को ज्वाइन कराना ही पड़ेगा बिहार सरकार को, क्योंकि ये आप लोगों का एग्जामिनेशन भी लिया है लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं दिया, है ना। ये सरकार की मनमानी है जिस वजह से, लेकिन मनमानी कब तक चलेगी, कोर्ट के आगे किसी का भी कुछ नहीं चलता है। आप लोगों को ये नौकरी देनी ही पड़ेगी, सरकार को हर हाल में देनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं एज के लिए। आप लोग बहुत सारा कमेंट्स करते हैं कि अगर एनआरएस डीएलएड साथी को जो है वह इस भर्ती में नहीं दिया गया 2 में और 3 में, तो हम लोगों को एज अनलिमिटेड किया जाए। ऐसा कुछ नहीं, एज अनलिमिटेड नहीं हो सकता है, क्योंकि सोच लीजिए कि अनलिमिटेड होगा तो इसका मतलब 60 साल तक आप टीचर बन पाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो है वो बेतुका सवाल है ना, सीधा बनता है। अब आप लोग कहिएगा कि नहीं चलिए हम लोग जो है वो टीआरई 4 में आ जाएंगे, तो टीआरई 4 में कितनी सीट आएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि शिक्षक और छात्र की अनुपात जो है, जो अभी हमारे जो अपर मुख्य सचिव है उनका कहना था कि शिक्षक और विद्यार्थी का जो अनुपात है वो लगभग अब समान हो गया। तो समान हो गया तो टीआरई 4 में भर्ती कहाँ ज्यादा से ज्यादा आएगा, आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो आप लोगों को इस पे नहीं जाना है ना। जो निश्चित है, निश्चित कहाँ है, तो यहाँ पे निश्चित है, टीआरई 1 और टीआरई 2 पे निश्चित है, आप लोग इस पे बनिए। अब वही बात आती है, अब सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए ये जो है ना टीआरई 3, ये जो टीआरई 3 जो अभी चल रहा है, इसमें एनआरएस साथी को क्यों नहीं शामिल किया गया, है ना। इसमें एनआरएस डीएलएड को क्यों नहीं शामिल किया गया, इसका अभी रिजल्ट प्रकाशित किया गया, रिजल्ट भी आ गया है। 1 to 5 की बात करें और 6 to 8 की बात की जाए तो, लेकिन इन लोगों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इसके लिए हमारे जो मनदीप काल्रा सर हैं, वहीं पे विश्वनाथ सर हैं, आदर्श सर हैं, ये सभी लोग जो है वो लगे हुए हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा फंडिंग जो है वह विश्वनाथ सर के अकाउंट में करें, ताकि आप लोगों के लिए यहां से आवाज उठाया जाए। और टीआरई 3 में जो ऑनलाइन करने का जो मौका नहीं दिया गया है, इसी को इस भर्ती पे स्टे लगे, है ना, रोक लगे, और रोक लग जाने के बाद इसी भर्ती में हम लोगों को फिर से रीअप्लाई का मौका मिले, या जैसे भी हो रीअप्लाई का हो, फिर से एग्जामिनेशन हो। और सभी एनआरएस डीएलएड साथियों, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथी जो है वे सभी लोग का एज वगैरह एक्सपायर हो रहा है। जब एज एक्सपायर होगा तो फिर आगे भर्ती में ये कैसे शामिल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो क्यों ना टीआरई 3 का अभी तो एग्जामिनेशन ही हुआ है, फिर से इसमें हम लोगों को इस भर्ती के लिए जो इस पोर्टल को खोला जाए, खोलने के बाद अप्लाई किया जाए, अप्लाई करने के बाद फिर से एग्जामिनेशन वगैरह लेकर के फिर से रिजल्ट को दिया जाए। इसके विशेष जानकारी के लिए आगे की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा, है ना। टीआरई 3 पे स्टे की बात हालांकि चल रही है, जो कि हम आप लोग देख भी रहे होंगे। मनदीप काल्रा सर हो या फिर विश्वनाथ सर हो, आदर्श सर हैं, जो भी लोग एनआरएस डीएलएड के लिए लगे हुए हैं, और आप लोगों का स्नेह और प्रेम की वजह से ये लोग भी आप लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि टीआरई 3 में जो है वह स्टे लगे, और हम सभी एनआरएस डीएलएड साथी को जो है वह इसमें फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिले और इसमें एग्जामिनेशन दे, और इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। और टीआरई 3 में ही हम लोगों का सिलेक्शन होनी चाहिए। बाद बाकी आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट्स के माध्यम से दीजिए कि क्या सही में टीआरई 3 पे स्टे लगना चाहिए या फिर नहीं लगनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो इस पे ही हम लोगों को लगनी चाहिए स्टे, और हम लोगों को इसी में मौका मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जो अब एनआरएस डीएलएड की बात करें, है एनआरएस डीएलएड की बात करें या फिर रेगुलर डीएलएड की बात करें, ये दोनों डिग्री जो है जब समान है, तो फिर हमें टीआरई 3 में मौका क्यों नहीं दिया गया, बस यही हमें चाहिए। और टीआरई 3 में ही हम लोगों का जो है वो भर्ती होनी चाहिए। बाद बाकी जो लोग 2 और 1 में थे वे लोग अपना जाइए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। आप लोगों को सरकार को किसी भी हालात में जॉब देनी ही पड़ेगी। विशेष आप लोगों का क्या रहा है कमेंट्स के माध्यम से बताइए, आगे मैं फिर आप लोगों की आवाज को उठाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।